हमारे एडवोकेट सुनीता चौधरी अयोध्या हाई कोर्ट का जन्मदिन है और इस अवसर पर हमने सार्थक चर्चा भी की है। हम सार्थक चर्चा चाय पे ये कर रहे हैं कि हमें जन्मदिन है या कोई मेरी एनिवर्सरी है या कोई भी कार्यक्रम हो अपने बच्चों का, अपने घर में किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें आप सबसे पहले भगवान को विधिवत तरीके से उनकी पूजा करें, भोग लगाएं और कार्यक्रम की शुरुआत करें और साधु संतों के आशीर्वाद में कार्यक्रम करें। सबसे बड़ी बात, उसके बाद में आप परोपकार में क्या कर सकते हैं, जैसे पक्षियों के लिए परिंदा, खाने पाने की उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आप आज जैसे पर्यावरण दिवस है तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप पेड़ भी लगाएंगे आगे। और सबसे पहले, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे जो कहते हैं ना कि पल में चमत्कार कर दे, उसका नाम ईश्वर है, भगवान है, जो अलग अलग रूपों में है। आप किसी भी रूप में उसकी प्रार्थना करते हैं, किसी भी रूप में आपका अलग अलग आराध्य हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। तो उस भगवान को आप नमन करके उसको नमन करो और उसके उनसे अपन वो प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे परिवार में शांति मंगल में ये बनी रहे, खुशहाल रहे। वैसे तो संत आ जाते हैं तो मंगलमय हो जाता है, खुशहाली आ जाती है, इसी रूप में होते हैं संत, इसी को इसलिए बुलाते हैं। तो जब भी कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा संत को जरूर बुलाएं आप, और संत के माध्यम से ही भगवान से पूजा अर्चना करें। जिनका कार्यक्रम उनको भी आशीर्वाद मिलेगा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा बनी रहेगी। हमें ढकोसलेबाजी जिस प्रकार हम करते हैं, आडंबर जो करते हैं, उनसे दूर रहना है हमें। जैसे कि हमें कैंडल जला के, तो कैंडल तो बिल्कुल ये वेस्टर्न कल्चर है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ये उनकी ज़िंदगी बुझाना होता है, जबकि दीपक जलाया जाता है, हमें उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है। तो हमें समाज में इस प्रकार का मैसेज देना है कि हम ऐसे कार्यक्रम बनाएं जन्मदिन में। जैसे आज हमने एडवोकेट सुनीता कुमारी का जन्मदिन मनाया, तो इस भारतीय परंपरा के अनुसार मनाया हमने। इस प्रकार का कोई केक का लपड़ा नहीं, कोई कैंडल का लपड़ा नहीं, भगवान की पूजा की, सबको मिठाई वितरित की, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए, हनुमान चालीसा की सामूहिक रूप से, जैसे आप पंडित जी ने बताया कि सुंदरकांड करें। तो कोई भी आप धार्मिक कोई एक कार्यक्रम रख सकते हो, आप धार्मिक प्रवचन करें, धार्मिक कोई कार्यक्रम रख सकते हो, उसके माध्यम से ऐसे त्यौहार मनाएं। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ।